एक दार्शनिक ने कहा था, माइंड मूविंग फास्ट इज क्रेजी, माइंड मूविंग स्लो इज सेंट, एंड माइंड स्टॉप्ड इज गॉड। अर्थात जिसका मन बहुत तेज भागता है वो पागल है, जिसका मन बहुत धीमा चलता है, बहुत शांत गति से चलता है, वह संत है, और जिसका मन बिल्कुल ठहर गया है वो भगवान है, वो ईश्वर है। मनुष्य और ईश्वर के बीच यदि कोई बाधा है तो वो सिर्फ हमारा मन है। मन एक पर्दे की भांति हमारे और ईश्वर के बीच अड़ा हुआ है। इसी धरती पे ऐसे महामानव गुजरे, शरीर बिल्कुल उनके मनुष्य की तरह थे, उनके कर्म भी मनुष्यों वाले ही थे, किंतु फिर भी हमने उन्हें भगवान कहा। मनुष्य शब्द उनके लिए बहुत बहुत छोटा पड़ गया, भगवान कहना पड़ा उन्हें। और उन्हें भगवान कहने का कुल कारण इतना ही था कि वो मन के द्वारा संचालित नहीं होते थे। उनके सारे कर्म इस सृष्टि के परम स्रोत से ही निकले। इस सृष्टि के परम स्रोत को हमने परमात्मा कहा है, आत्मा कहा है, ब्रह्म कहा है। तो कुछ ऐसे महामानव कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने स्रोत के साथ जुड़ के किया। यदि वो बोले तो अपने स्रोत से बोले, वो ऐसे बोले जैसे उनके भीतर से परमात्मा ही बोल रहा है। वो चले तो ऐसे चले जैसे उनके भीतर से परमात्मा ही चल रहा है। उन्होंने जो भी कर्म किए ऐसे किए जैसे स्वयं परमात्मा ही उनके द्वारा कर्म कर रहा है। ऐसे महामानवों को हमने भगवान कहा। राम को हमने भगवान कहा, कृष्ण को हमने भगवान कहा, बुद्ध को हमने भगवान कहा। मनुष्य सामान्य रूप से अपने मन के द्वारा संचालित होता है। मन हमारी सारी प्रक्रियाओं का संचालन करता है। मन हमारे भीतर विचारों के प्रेरणा के रूप में काम करता है। हमारे सारे कर्म सामान्यतः मन से निकलते हैं, और मन से निकलने वाले कर्म कभी भी पूर्ण रूप से सात्विक नहीं हो सकते, क्योंकि मन एक द्वंद्व का नाम है, मन एक उलझाव का नाम है। मन एक ही बार में पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में चलने का प्रयास करता है। मन एक ही बार में दो दिशाओं को साधने का प्रयास करता है। मन द्वंद्व का ही एक दूसरा नाम है। मन में कभी भी क्लैरिटी नहीं होती, स्पष्टता नहीं होती। इसलिए आप देखेंगे कि जीवन में कोई भी निर्णय आप लेते हैं, उस निर्णय के विरोध में एक स्वर आपके भीतर खड़ा ही होता है, जिसको हम संदेह कहते हैं। कितने भी आत्मविश्वास से भर के आप जीवन का कोई निर्णय लें, आप पाएंगे कि उस आत्मविश्वास के भीतर, उस आत्मविश्वास के पीछे कहीं न कहीं एक छोटा सा संदेह खड़ा रहता है कि ये काम करने तो जा रहा हूं, क्या पता इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। असमंजस, भीतर एक शंका, एक संदेह बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो कर्म आपके मन से निकल रहा है, और मन द्वंद्व है। अच्छा बुरा, दिन रात, शुभ अशुभ, इन्हीं में डोलता रहता है। तो मन चूंकि द्वंद्व में डोलता है, इसलिए मन से निकलने वाले कर्म कभी भी परमात्मा के कर्म नहीं कहे जा सकते। संसार की सारी साधनाएं मन से ऊपर उठ जाने की साधनाएं हैं। योग कहता है कि मन के चित्त वृत्तियों को जब आप रोक देते हैं तब आप योगी हो जाते हैं, अर्थात आत्मा और परमात्मा का संयोग हो जाता है। मन की चित्त वृत्तियां जिस समय रुक गई, मन जब रुक गया तो बात पूरी हो जाती है। मन ठहरा तो मनुष्य भगवान हो जाता है। भगवान श्री राम का जब जन्म होता है तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कौशल्या के हितकारी कहते हैं उनको। कौशल्या अर्थात सतोगुण। मनुष्य का पूरा जीवन सत्व और रज का संघर्ष है, सतोगुण और रजोगुण का संघर्ष है। आप कहेंगे कि फिर तीसरा कहाँ गया, तमोगुण की चर्चा क्यों नहीं है? तमोगुण की चर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि तमोगुण में चैतन्यता की मात्रा करीब करीब शून्य है, करीब करीब जीरो है। कुछ कुछ ऐसा समझिए जैसे कि एक पत्थर है, होने को तो वो भी अस्तित्व में है, लेकिन उसके भीतर चेतना की मात्रा इतनी कम है कि उसे हम कहानी में गिने या ना गिने बहुत फर्क नहीं पड़ता है।
जैसे बहुत सारे प्राणी हैं धरती पे, उनमें चेतना की मात्रा बहुत बहुत कम होती है। वृक्ष हैं, चैतन्यता की मात्रा उनमें कम है, लेकिन मनुष्य में चैतन्यता की मात्रा अपेक्षाकृत उन पशुओं के, अन्य जीवों के ज़्यादा है। और मनुष्य के भीतर ये जो चेतना की मात्रा है ना, उसके भीतर एक संघर्ष चल रहा है, एक द्वंद्व चल रहा है। हमारे भीतर जो रजोगुण है और सतोगुण है, उसमें निरंतर संघर्ष है। राजा की 2 रानियां सर्वाधिक उनकी चर्चा है, एक कौशल्या है और दूसरी कैकेयी है। गोस्वामी लिखते हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या का हित करने के लिए आए हैं। परमात्मा जब भी उतरा है संसार में तो वो सतोगुण की वृद्धि करने के लिए आता है। सबसे ऊपर आत्मा है, उसके बाद सत्वगुण है, उसके बाद रजोगुण है, उसके बाद तमोगुण है। तमस सबसे नीचे है और सबसे ऊपर आत्मा है, और बीच में रजोगुण और सतोगुण का संघर्ष है। कैकेयी और कौशल्या रजोगुण और सतोगुण के संघर्ष का नाम है। कौशल्या के हित करने के लिए आए हैं, अर्थात सतोगुण का हित करने के लिए आए हैं, संसार में सतोगुण को बढ़ाने के लिए आए हैं। कैकेयी के भीतर सतोगुण की मात्रा बहुत कम है, रजोगुण है कैकेयी। कैकेयी के गुणों का यदि आप विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि रजोगुण की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है। कैकेयी राम को वनवास भेज देती हैं, क्यों? स्वार्थ के लिए। स्वार्थी हो गई है कैकेयी, अपने विषय में सोचने लगी हैं, मेरा बेटा राजा बनना चाहिए। राम भगवान हैं, राम सच्चरित्र हैं, महामानव हैं, ये दिखाई नहीं देता। मेरा बेटा राजा बन जाना चाहिए, ये दिखाई देता है। स्वार्थ, जहां स्वार्थ आ गया वहां रजोगुण प्रबल हो गया, और जहां रजोगुण प्रबल हो गया वहां व्यक्ति भगवान को अपने से दूर कर देता है। कैकेयी स्वार्थी हुई और स्वार्थी होते ही राम को अपने से दूर कर दिया। महामूढ़ता, कैसा निंदनीय कृत्य है। सारी दुनिया हंसी कैकेयी के ऊपर, ये क्या कर दिया, कैसा पागलपन है। स्वार्थ में मनुष्य दिव्यता को अपने से दूर कर देता है। साधक के लिए स्वार्थ को घातक कहा गया है, विष की भांति कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि जितना ही अधिक आप स्वार्थी होते हैं उतना ही आप अपने भीतर सिकुड़ते जाते हैं, क्षुद्र होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। जबकि परमात्मा विराटता का नाम है, परमात्मा एक अनंत विस्तार का नाम है। और जीवन के विस्तार को जब आप घेरने की कोशिश करते हैं स्वार्थ के घेरे में, तब परमात्मा आपसे दूर होता चला जाता है। जितना ही अधिक आप आकाश को मुट्ठी में बांधने की कोशिश करेंगे, अंततः आपकी मुट्ठी में क्या आएगा? कुछ नहीं। आकाश को अगर आप मुट्ठी में बांधने की कोशिश करेंगे तो मुट्ठी में कुछ भी नहीं बचेगा, जो कुछ थोड़ा बहुत है वो भी छूट जाएगा। इसलिए रजोगुण जो है वो स्वार्थ के द्वारा परमात्मा को अपने से दूर कर देता है। पूरी राम की कथा में 2 लोग सबसे अधिक स्वार्थी दिखते हैं, एक अयोध्या में कैकेयी और दूसरा लंका में रावण। रावण भी रजोगुण का प्रतीक है। आप देखेंगे रावण के 3 भाई हैं, रावण कुल 3 भाई हैं। कुंभकर्ण है, तमस है, वो खाता है और सोता है, तमस का सूचक है। तमोगुण की यही विशेषता है कि तमोगुण वाला व्यक्ति खाएगा, सोएगा, बेहोशी में बच्चे पैदा कर देगा, उसके जीवन में कोई बहुत ऊंचा उद्देश्य नहीं है। वो एकदम शरीर के तल पे जीता है, जैसे पशु जीते हैं। पशु जीते हैं वैसे जीता है वो। धर्म ग्रंथों में शूद्रों की निंदा की गई, उसको जाति विशेष से जोड़ दिया गया। शूद्र का मतलब डोम चमार नहीं, वहां शूद्र कहा गया उस व्यक्ति को जो बिल्कुल अपने को शरीर मान के जीता है, सिर्फ शरीर के तल पे जीता है, खाता है, सोता है, लड़ता है, झगड़ता है और एक दिन मर जाता है। शरीर से ऊपर वो कुछ सोच ही नहीं पाता, उसको शास्त्रों ने शूद्र कहा है। ये हर जाति में मिल जाएंगे आपको, ब्राह्मणों में भी शूद्र मिल जाएंगे आपको, और आज तो बड़ी संख्या में मिलने लगे हैं, ब्राह्मणों में, राजपूतों में। तो रावण का भाई कुंभकर्ण तमोगुण, रावण स्वयं रजोगुण, विभीषण सतोगुण। रावण अपने भीतर अगर आप देखेंगे तो एक संघर्ष का नाम है।
विभीषण एकदम क्लियर हैं, राम का भजन करना है और कोई द्वंद्व नहीं है जीवन में, निश्चिंत हैं वो। सतोगुण की यही विशेषता है कि सतोगुण स्पष्ट है कि उसको क्या करना है, उसको पता है सुनिश्चित रूप से। शुभ काम करना है, सुंदर काम करना है, कोई उलझन नहीं है। तमोगुण में भी कोई उलझन नहीं है, कुंभकर्ण को भी कोई उलझन नहीं है, खाना है सोना है, बस क्लियर है मामला। लेकिन रावण का मामला क्लियर नहीं है। रावण कभी भक्ति भी कर लेता है और कभी दुष्टता भी कर लेता है। जब भक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है तो दुष्टता करने चल देता है। वही रावण जो भगवान शिव की वर्षों वर्षों तपस्या कर रहा है, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि वही रावण दूसरे तपस्वियों को जाके परेशान कर रहा है। खुद तो तपस्या कर रहा है और दूसरों की तपस्या में जाके बाधा भी डाल रहा है। ये रजोगुण की विशेषता है। रजोगुण का व्यक्ति द्वंद्व से भरा होता है। वो क्या कर रहा है उसको खुद नहीं पता, उलझन में है, क्या कई भी उलझन में है। इसलिए तो जब भीतर से लोभ सताता है, स्वार्थ सताता है, तो राम को वनवास भेज देती है। और जब सारी दुनिया थू थू करती है, स्वयं उसके अपने पुत्र भरत आके चीखते चिल्लाते हैं उसके ऊपर, कहते हैं कि तू सापिन है। सापिन जैसे अपने ही अंडे को खा जाती है, तुमने अपने ही बच्चे को बर्बाद कर देने की कोशिश की है, तो पश्चाताप करने लगती है, फिर रोने लगती है कि बड़ा बुरा काम हो गया। अब भीतर के बादल छट गए हैं। ये रजोगुण की विशेषता है। रजोगुण वाला व्यक्ति अपने भीतर निरंतर ही संघर्षरत है, निरंतर ही अपने से जूझ रहा है। इसलिए संतों ने कहा कि भगवान से यदि निकटता लानी है तो सबसे पहले अपने भीतर आपको सतोगुण में वृद्धि करनी होगी, सतोगुण को बढ़ाना होगा। और सतोगुण को बढ़ाने की क्या विधि है, सतोगुण की क्या विशेषता है? सतोगुण की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है सिंप्लिसिटी, वो है साधारण हो जाना। ये बात सुनने में अच्छी नहीं लग रही होगी कि साधारण हो जाना है मतलब दुनिया में कोई नाम नहीं कमाना है, कोई वाहवाही नहीं लूटनी है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये सब कुछ नहीं करना है। नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है। ये सब जिसने किया उसने भगवान से अपनी दूरी बढ़ाई, और जितना ज्यादा किया उतना ही भगवान को उसने निराश किया, अंततः भगवान को अपना शत्रु बना लिया। रावण यही तो कर रहा था। सारी दुनिया में डुगडुगी बजनी चाहिए मेरी, देवताओं को पकड़ पकड़ के बंदी बना लिया है, अपने भाई कुबेर से छीन लिया है उनकी लंका। जहां दुनिया में सुंदर स्त्रियां दिखाई दे रही हैं उनको पकड़ पकड़ के लाता है अपने महल में। दूसरों को डराना ही रजोगुण की विशेषता होती है। रजोगुण वाला व्यक्ति संसार में जो भी कर्म करता है दूसरों को आतंकित कर देने के लिए। और ध्यान रखिएगा, दूसरों को डराना, दूसरों को आतंकित करना सिर्फ आक्रमण करके ही नहीं किया जाता, सिर्फ चीख चिल्ला के ही दूसरों को आप नहीं डराते हैं। बड़े सूक्ष्म उपाय भी होते हैं। ऊंचे महल बना के भी आप दूसरों को नीचा दिखाने का कर्म करते हैं। मेरा महल जब आपसे ऊंचा हो गया तो मेरी गर्दन भी आपसे ऊंची हो जाती है। मेरा महल 5 मंजिला है और आप तो 1 मंजिले में रहते हैं, तो 5 मंजिले वाला व्यक्ति जब सड़क पर निकलता है तो उसकी अकड़ भी 5 मंजिले वाली हो जाती है। आप मोटरसाइकिल पे चलते हैं, मेरे पास तो कार है, और जितनी अपडेटेड कार है उतना ही अपडेटेड मेरा अहंकार हो जाता है। नई कार है तो मेरा अहंकार भी अब थोड़ा नया हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। फ्रेश कार यानी फ्रेश अहंकार। नया कपड़ा, आपने कभी गौर किया है कि जब आप नया कपड़ा पहनते हैं तो एक अलग तरह का आत्मविश्वास होता है आपके भीतर, एक अलग तरह की अकड़ होती है। लेकिन पुराना कपड़ा पहन के अगर आप निकलते हैं तो आत्मविश्वास भी कहीं ना कहीं थोड़ा सिकुड़ जाता है। वो आत्मविश्वास नहीं रहता जो नए कपड़े में होता है। अर्थात कपड़ों के द्वारा आप दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। महल के द्वारा, धन के द्वारा, ऊंचे पद के द्वारा आप दूसरों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं एक भय पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये रजोगुण की विशेषता है। सतोगुण की विशेषता है सिंप्लिसिटी, सामान्य बने रहना। जीवन में परमात्मा से निकटता सिर्फ उन्हीं की हुई है जो कि सामान्य हो गए, साधारण हो गए। सामान्य हो जाना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है। सुनने में तो लग रहा होगा कि ये बहुत साधारण सी बात है, लेकिन है नहीं।
इस धरती पे सिर्फ वो लोग साधारण होके जिए जिनके अंदर बहुत बहुत ऊंची बौद्धिकता आई, ऊंची बुद्धिमत्ता। कोई सुकरात जैसा व्यक्ति एकदम साधारण हो गया। सुकरात ग्रीस का सबसे बड़ा विद्वान हुआ करता था, सबसे बड़ा ज्ञानी, लेकिन जब सड़क पे निकलता था तो नंगे पैर निकल जाता था कि जो धोती लपेटी है वो धोती फटी हुई है कई जगहों से, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। लोग देख के हैरत में पड़ जाते थे कि ये सुकरात जा रहा है, लेकिन वो साधारण है। गांधी, जब सारी दुनिया में उनके नाम का डंका बजता था, अंग्रेज घबराने लगे थे उनके नाम से, वो गांधी जब विदेशों में जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस के लिए तो धोती पहन के चले जाते हैं, नंग धड़ंग। सिंप्लिसिटी सिर्फ वही व्यक्ति अपना सकता है जो अपने भीतर बहुत बहुत ऊंची आत्मीय स्थिति को प्राप्त कर चुका है। कोई भी व्यक्ति जो जीवन में दिखावे का प्रयास करता है, उसको पता होता है कि भीतर कहीं ना कहीं मैं बहुत छोटा हूं। कोई दीनता है भीतर जिसको भर लेनी है बाहर की उपलब्धियों से, बाहर के दिखावे से भर लेना है। लेकिन जिसके भीतर की दीनता भर गई है, भीतर अब कुछ भी खाली नहीं है, भीतर से पूरी तरह संतुष्ट हो गया है, उसे बाहर से दिखावे की जरूरत भी अब नहीं पड़ती है। बाहर से आप सम्मान दें कि ना दें, उसे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। जीवन में यदि दिव्यता को अपने निकट लाना है तो अपने भीतर सात्विकता को बढ़ाना है। और सात्विकता को बढ़ाने का क्या अर्थ है कि अपने भीतर सिंपल होना है, साधारण होना है, दिखावे के लिए नहीं जीना है। दिखावा किससे करना है? जिनसे भी आप दिखावा कर रहे हैं, ये सब के सब एक दिन मिट्टी हो जाने वाले हैं, खाक हो जाने वाले हैं, आप ही की तरह। बचेगा तो सिर्फ एक, वो शाश्वत जो सदा रहने वाला है, और जो सदा रहने वाला है उसी को हमने राम कहा है। इसीलिए तो हमेशा उसका जन्मदिन हम मनाते हैं। आजकल एक मूर्खता समाज में चल पड़ी है, अपना जन्मदिन मनाने पे बड़ा जोर है लोगों का। इतने जोर शोर से छोटे छोटे बच्चों का जन्मदिन मनाया जा रहा है, घर के एक एक परिवार का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये मूर्खता है। ये बात हमारे भारतवर्ष में कभी नहीं थी। यहाँ भगवानों के जन्मोत्सव मनाए जाते थे, राम का जन्मोत्सव मनाया जाता था, कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, शिव का जन्मोत्सव मनाया जाता है। व्यक्ति का जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की आयु ही क्या है? कितना जिएगा व्यक्ति? अधिक से अधिक 100 बरस जिएगा, 120 बरस जी लेगा, खूब जिएगा तो उसके बाद तो समाप्त हो ही जाना है ना उसे। उसके बाद तो उसे मिट ही जाना है। इसलिए भारत के लोगों ने उसका जन्मदिन कभी नहीं मनाया जो कि मिट ही जाना है। जब से व्यक्ति पैदा हुआ है तब से तो हर दिन मर रहा है, तो जो मर ही जाना है उसका जन्मदिन क्यों मनाना? जन्मदिन उसका मनाया जाना चाहिए जो कि शाश्वत है, कभी नहीं मरता। लेकिन ये बात बिल्कुल ही उल्टी हो गई है। राम के जन्मोत्सव को लेके अब कोई उत्साह नहीं है आपके घरों में। छोटे छोटे बच्चों के जन्मोत्सव पे मैं देखता हूं कि लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, बड़े बड़े हॉल बुक किए जा रहे हैं, पार्टियां की जा रही हैं, बड़े बड़े गेस्ट बुलाए जा रहे हैं, वहां पे विधायक जी आ रहे हैं, MP महोदय भी आ रहे हैं बच्चे के जन्मदिन पे। और भगवान राम का जन्मदिन है तो कोई उत्साह नहीं है आपके भीतर। ये बात बताती है कि आप दिव्यता से दूर हो रहे हैं। आपके भीतर जो देवत्व बैठा है ना, उससे कहीं ना कहीं आप दूर होते जा रहे हैं। आप एक मूढ़ता की ओर जा रहे हैं। जो विनाशशील है उसका उत्सव आप मना रहे हैं, और आपके भीतर जो अविनाशी बैठा है, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसके उत्सव को लेकर आपके भीतर कोई उत्साह ही नहीं है। तो ये रजोगुण का बढ़ता हुआ संकेत है। इससे हमें बचना है। अपने जन्मदिन को लेके बहुत उत्साहित नहीं रहना है। दूसरे लोग आके अगर आपको बधाइयाँ दे दें वो ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से कोई बड़ा आयोजन नहीं करना है। और खासकर बच्चों में ये बुरे संस्कार तो बिल्कुल नहीं डालने हैं। बच्चे देखा देखी करते हैं। मैं देखता हूँ कि बच्चों से ज़्यादा तो बड़े ही उत्साहित हो जाते हैं कि बच्चे का जन्मदिन आ रहा है जी, बउआ याद है कब है आपका बर्थडे? महीने भर पहले से आप उसको रिमाइंड करवाने लगते हैं कि बर्थडे आ रहा है, क्या करना है बर्थडे में, कौन से रेस्टोरेंट जाना है। ये जो चलन है इससे हमें सावधान होना है। राम ऐसा नहीं है कि एक दिन पैदा हुए थे, राम सदियों से पैदा होते रहे हैं। राम हर व्यक्ति के भीतर बैठे हैं। जब हर व्यक्ति के भीतर बैठे हैं तो हर व्यक्ति उन्हें अपने भीतर से पैदा भी कर सकता है।
राम एक संभावना का नाम है और उस राम को पैदा करने की शर्त यही है कि आपको अपने भीतर सतोगुण को बढ़ाना होगा। जितनी ही अधिक आपके भीतर सत्व की मात्रा बढ़ती है, समझिए कि आपके भीतर से राम के पैदा होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा प्रबल हो जाती है। राम के पैदा होने का जो संकेत है वो बड़ा प्यारा है। कथा कहती है कि राम का जन्म संभोग से नहीं होता है। कौशल्या और दशरथ के मिलन से राम का जन्म नहीं हुआ है, यज्ञ से हुआ है। यज्ञ हुआ है तब जाकर राम पैदा हुए हैं। ये बात बड़ी प्यारी है, बड़ी सूचक है। ये देखिए, जिस यज्ञ की बात वहाँ की जा रही है ना, वो बाहर का यज्ञ नहीं है। वास्तव में धर्मशास्त्रों में जिसे यज्ञ कहा गया है ना, उसकी पूरी की पूरी परिभाषा ही आज बिगड़ गई है। आज यज्ञ का मतलब ये समझा जाता है कि बाहर हवन जला के उसमें समिधा डालना, घी डालना, इत्यादि इत्यादि हवन करना, उसको आप यज्ञ समझते हैं। नहीं, वो यज्ञ नहीं है। धर्मशास्त्रों ने जिसे यज्ञ कहा है वो कुछ और है। हमारे भीतर जो प्राण ऊर्जा है, प्राण की शक्ति है, उसका प्रवाह सामान्य रूप से नीचे की तरफ होता है, काम केंद्र की तरफ होता है। इसलिए हमारे भीतर जो जननेंद्रियां हैं वो सबसे नीचे हैं, वो शरीर के सबसे निचले अंग हैं। और उसी प्राण ऊर्जा का प्रवाह जब ऊपर की तरफ होने लगता है तो उसको तप कहा गया है, और उसी तप को यज्ञ भी कहा गया है। तप का मतलब क्या होता है? तप का मतलब होता है ताप। तप माने गर्मी, उष्णता। तो जैसे बाहर की अग्नि में आप समिधा डालते हैं, घी डालते हैं, जैसे ही आपने समिधा डाला है या घी डाला है, अग्नि की लपट ऊपर की तरफ उठ गई है। अग्नि की लपट ऊपर उठ गई है ईंधन डालते ही। ठीक वैसे ही ऋषि कहता है कि अपने भीतर यज्ञ करो। कृष्ण गीता में कहते हैं कि अपने भीतर यज्ञ करो, यानी प्राण की जो ऊर्जा है, प्राण की जो शक्ति है, उसकी लपट को तेज करो, ऊपर की तरफ उठाओ, ऊपर की तरफ उठाओ अपने प्राण की शक्ति को, उसे काम वासना में नष्ट मत करो। तो राम का जन्म यज्ञ के द्वारा होता है। इसका मतलब है कि दशरथ ने अपने प्राणों की शक्ति को ऊपर उठाया है। क्षुद्रता के द्वारा राम पैदा नहीं हो रहे हैं, तप के द्वारा हो रहे हैं, अग्नि के द्वारा हो रहे हैं। ऋषि मुनि आए हैं, ऋषि मुनि सहयोग कर रहे हैं दशरथ के भीतर जो प्राण ऊर्जा है उसको ऊपर उठाने के लिए। वो तो सामान्य लोगों को समझाने के लिए कही जाती है कि खीर निकला है और खीर रानी ने खाया है तो बच्चा हो गया है। नहीं नहीं, मेडिकल साइंस नहीं मानेगा इस बात को, ये बात हास्यास्पद हो जाएगी। लेकिन वो प्रतीक है, सुंदर प्रतीक है। वहाँ प्राण शक्ति की बात हो रही है। जब दशरथ ने प्राण शक्ति को ऊपर उठाया है, अपने भीतर तपे हैं, अपने भीतर यज्ञ किया है, तब जाके राम जैसी संतान पैदा होती है। राम देवत्व है और राम पैदा हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सात्विकता के द्वारा, सत्वगुण को साधने के द्वारा। इसलिए तो कैकेयी के गर्भ से नहीं आते हैं, कौशल्या के गर्भ से आते हैं, क्योंकि कौशल्या एक निस्वार्थी रानी है। उसे राजा से कुछ नहीं चाहिए। कौशल्या ने अपने जीवन में राजा से कभी कुछ मांगा हो, यह उदाहरण नहीं मिलता। इतनी समर्पित है, एकदम दासी की तरह सेवा करती है, मांगा कभी कुछ नहीं। सतोगुण के प्रतीक है, इसलिए तो राम उसके गर्भ से पैदा होते हैं। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। जहां जहां राम गए हैं वहां वहां सतोगुण का हित किया है। जो जो सतोगुणी मिला है उसको राम ने सीने से लगा लिया है। हनुमान परम सतोगुणी है, हनुमान को अपने हृदय में बसा लिया है। सुग्रीव सतोगुणी है, सुग्रीव को अपना मित्र बना लिया है। लंका राक्षसों के गढ़ में जो जो भी सतोगुणी है, राम ने उनको अपनी शरण दी है। सुषेण को अपनी शरण दी है, विभीषण को अपनी शरण दी है। जहां जहां सात्विकता है, राम ने उसका उत्थान किया है। तो देवत्व को अपने जीवन में लाने का एक ही उपाय है, और वो है अपने भीतर सात्विकता को बढ़ाना। सारी साधना, सारे सत्संग का उद्देश्य यही है कि हमारे भीतर जो रजोगुण की मात्रा है, दिखावे की जो बात है, उसको हम पीछे हटाएं, मन के द्वंद्व से बाहर निकलें, अपने भीतर सात्विकता को बढ़ाएं, सादगी को बढ़ाएं, सिंप्लिसिटी को बढ़ाएं। जितने आप सादा होंगे, आप समझिए आप परमात्मा के उतने ही निकट पहुंच रहे हैं। इतिहास में आप जितने महान व्यक्तियों को देखेंगे वो दिखावा करने वाले लोग नहीं हुए थे। अत्यंत ही सीधे, अत्यंत ही सरल लोग हुआ करते थे। जितना सीधा, जितना सरल, उतना ही परमात्मा के निकट हो गया व्यक्ति।